दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी कभी आरोप लगाती है कि जेल में उनको जान से मारने की साजिश हो रही है, तो कभी आरोप लगाती है कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ डीजी तिहाड़ संजय बेनीवाल सर हैं, उनसे बात करते हैं जो हमारे साथ में हैं। सर, आम आदमी पार्टी लगातार कई तरह के आरोप लगा रही है कि जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश है, क्या कहना है आपका इस पर? मैं आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड आई वर्क अकॉर्डिंग टू माई रूल्स रेगुलेशन। मुझे वही पता है, मैं राजनीति में नहीं हूँ, इसलिए राजनीतिक मुद्दों पे मेरा कमेंट करना उचित नहीं। सर, जेल में जब कोई बीमार होता है तो उसको क्या उसका मैनुअल होता है, क्या कहाँ कुछ दिखाते हैं? केजरीवाल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। देखिए, व्यक्ति विशेष के प्रति हम कभी भी जेल में बात नहीं करते। आपने यदि आपके जो व्यूअर्स हैं उन सभी को एक बात बताना चाहूँगा, जेल में लोगों के स्वास्थ्य का, उनके मानसिक विकास का, उनकी शिक्षा के विकास का, उनको ऐसी ट्रेनिंग देना कि ताकि वे बाहर निकल के कारगर रोज़गार को उनको मिल सके, ये हमारा निरंतर प्रयत्न रहता है और ये सबके लिए एक जैसा होता है। आपने अभी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में प्रश्न किया। हर जेल में एक डिस्पेंसरी होती है जिसमें 8 या 10 जगह के अनुजय बेड्स भी होते हैं ताकि किसी को ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। केमिस्ट की शॉप भी होती है जिसमें सारे अंदर दवाइयाँ स्टॉक के, एक केमिस्ट भी होता है जो उनको इशू कराता है। डॉक्टर्स हैं, नर्सिस होते हैं, ऑर्डरलीज भी होते हैं नर्सिंग के। तो जब उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हमारे यहाँ तिहाड़ में 120 बेडेड और मंडोली में भी एक हॉस्पिटल है जहाँ पे काफ़ी हद तक के ये ऑपरेशंस उपचार किया जाता है। इसके बाद भी आगे किसी और समस्या ज़्यादा गंभीर हो तो हमारे यहाँ रेफरल हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे तिहाड़ के लिए डीडीयू है, मंडोली के लिए जीटीबी है और एलएनजेपी है, आरएमएल है, सफदरजंग है, एम्स है। तो इनके एक्सपर्ट्स भी यदा कदा आते रहते हैं, जैसे डेंटिस्ट आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के आते हैं, आई सर्जन्स आते हैं, कोई 2 हफ्ते में आता है, कोई हफ्ते में आता है, या हमें उनको वहाँ पे भेजना पड़ता है ताकि लोग उसका उनको डॉक्टर्स को दिखा सकें। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो होती है। तो एक हमारा जेल का, फिर एक कॉम्प्लेक्स का, उसके बाद फर्स्ट रेफरल, सेकंड रेफरल, ये सारे इनके एक्सपर्ट्स भी हमारे उस पर होते हैं। जब ज़रूरत होती है हम उनको कंसल्ट भी करते हैं। तो ये सुविधाएं सब के लिए एक समान और सब इसका इस्तेमाल भी बखूबी करते हैं। केजरीवाल के परिवार का ये आरोप है कि उनको इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है जानबूझकर, क्या ऐसा कुछ हो रहा है जेल में? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि सभी कैदियों के लिए एक सामान्य एक हमारे यहाँ एक प्रिजन मैनुअल होता है जो सरकार द्वारा पारित है और हम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। तो उसके अनुजय हमें कार्य करने होते हैं और उसी के अनुजय मैंने आपको भी बताया कैसे होता है। इस समय भी करीब 945 या 55 इनमें से ऐसे हैं जिनको ब्लड शुगर का इशू है और वो विभिन्न स्थिति में, किसी को डाइट से कंट्रोल है, किसी को ओरल मेडिसिन से, किसी को इंसुलिन की भी ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारे 90 डॉक्टर्स हैं, 30 साइकोलॉजिस्ट हैं, नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स आते हैं, हमारे जो डायग्नोस्टिक्स के हैं वो आते हैं। वो सब मैनेज, यही नहीं, हर तरीके की बीमारी है, ग्लाइकोमा है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, हार्ट की, तो वो किसी को दांत की प्रॉब्लम है तो हम आरएमएल भी भेजते हैं, व्यक्ति विशेष है, मैं बताऊंगा नहीं। किसी को हार्ट के वॉल्व की इशू है तो उनको भी हम भेजते हैं। तो जब इस तरह के इलाज हो सकते हैं तो हर तरीके के होते हैं। तो ये तो सबके लिए है। जब मैं 945 को कर सकता हूँ तो औरों को भी कर सकता हूँ और ये बदलती रहती हैं। आज आपको 2 मेडिसिन चाहिए, कल आपको 1 भी चाहिए हो सकती है, परसों 3 भी। ये तो
और ये डॉक्टर निर्धारित करते हैं। सर, जेल के बाहर से जरूर आरोप लगते हैं, आम आदमी पार्टी लगाती है और केजरीवाल की पत्नी लगाती हैं। क्या जेल के अंदर केजरीवाल कोई शिकायत करते हैं आपसे कि हमें ये दिक्कत है या हमें इंसुलिन बढ़ हमको चाहिए? जितने भी कैदी होते हैं, सबको जब 20,000 कैदी इकट्ठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं सबको होती। उसके लिए निदान के लिए वे मेरे पास भी चिट्ठी लिखते हैं, उनके अभिभावक भी लिखते हैं। ये कोई असामान्य बात नहीं। और इनकी समस्याएं, इनका जो रख रखाव है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई, बाथरूम की साफ़ सफाई और भी बहुत चीज़ें होती हैं। इनकी ट्रेनिंग भी चलती है, उसका मुआयना करना और होना भी चाहिए। हर जेल में एक विजिटिंग जज होते हैं जो आके ये देखते हैं कि सब चीज़ें इन प्रॉपर ऑर्डर हैं या नहीं। जो इनमेट्स की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसको भी सुनते हैं, एड्रेस करते हैं, रीड्रेस भी करते हैं। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस जुडिशल कस्टडी में कानून के अनुजय अनिवार्य भी और होने भी चाहिए और हैं भी। तो जिसको कोई ग्रीवेंस है, जो कहना है वो लोग कहते हैं, उसका निदान सुप्रिटेंडेंट या रिस्पेक्टिव रैंक के अफसर ज़रूर करते हैं। सर, क्या केजरीवाल जो डाइट उनको कहा गया कि डाइट ये लेनी है, क्या वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे उनका डायबिटीज़ बढ़ जाए? मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उनका डाइट चार्ट और उनको हमें ये कोर्ट से हिदायत थी कि जो घर से उनके खाना है वो इनको मुहैया कराना जाना चाहिए, और वो हो रहा है सफिशेंट प्रिकॉशन से। उसमें यदि कुछ बदलाव की ज़रूरत है, वो उनके परिवार भी तो उनकी सेहत चाहते हैं, वो ऐसे ही देंगे। मैं सर, ईडी की ओर से कहा गया कि वो डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं और ऐसा खाना खा रहे हैं जिनकी वजह से उनकी डायबिटीज़ बढ़ी जेल के अंदर। आम खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ जी, इसलिए मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह सकता। ये वे स्वयं और उनके घर के वाले भी, मेरा मानना है, सब उनके सेहत की चिंता करते हों तो, और अपने आप को ठीक रखने में सबकी जिम्मेवारी होती है। तो लेट्स लीव इट एट दैट। सर, भगवंत मान ने आरोप लगाया कि जब उनको मिलने के लिए बुलाया गया तो एक शीशे की दीवार थी, एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जा रहा है उनको। इस पर क्या कहना है सर आपका? क्या मैनुअल कहता है और कैसी मुलाकात होती है? उन्होंने क्या कहा इसका जवाब वो देंगे, मैंने जो जेल मैनुअल है, देखिए 20,000 कैदियों के करीब 4 से 5,000 घर से मिलने वाले हर रोज़ आते हैं। तो उनके लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली जो सबके लिए एक समान हो, उसको स्थापित करना ज़रूरी है। और अब तक इसके बारे में किसी की कोई कंप्लेन नहीं। आम आदमी के घर वाले, आम आदमी के इनमेट्स के आम आदमी घर वाले उसी प्रणाली पे मिलते हैं। अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं। तो मेरा मानना है कि ये ठीक प्रणाली, क्योंकि काफ़ी समय से चल रही है और इसमें ये सुचारू भी है। बाकी कोई क्या कहता है ये आप मुझसे पूछिए, मुझसे नहीं। सर, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल आए थे तब उनका स्वास्थ्य कैसा था और अभी स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है वो? मैं अपने इनमेट्स के बारे में या उनकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पब्लिक में चर्चा हम लोग नहीं करते। ये ठीक नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो एम्स की तरफ से जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा और डीजी तिहाड़ बनाने के लिए कहेंगे, तो क्या उस दिशा में काम हो रहा है? मैं जुडिशल कस्टडी का कस्टोडियन हूँ। जो भी जुडिशियल ऑर्डर आते हैं उसको मानना मेरा धर्म है, और उसका तो टू द लास्ट वर्ड ज़रूर फॉलो होगा, क्यों नहीं होगा। और यदि ये किसी की बेहतरी के लिए, हम लोग को क्यों ऑब्जेक्शन होगा। मतलब लेट अस से कोर्ट ने अपने संज्ञान लेके जो भी अपने इस विषय पे जो भी निर्णय दिया है वो 100% बेटर होगा, ठीक होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और उसका अनुपालन भी होना चाहिए यदि वो ठीक है तो। यदि उससे किसी को इत्तेफाक है तो ज़रूर जाए हायर कोर्ट में, किसी को कोई मना ही नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, ये आरोप है कि धीमा जहर देकर तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। क्या तिहाड़ में ऐसा पॉसिबल है कि कोई धीमा जहर दे दे किसी राज्य के मुख्यमंत्री को? अभी तो है ही वो मुख्यमंत्री। कोई बाहर से क्या आरोप करता है इसका मेरा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आप इसका खुद निर्णय ले सकते हैं जिसकी ये सही है या गलत। इसमें मैं पॉलिटिकली विषयों पे मैं जवाब नहीं देता। शुक्रिया सर। ये है डीजी तिहाड़ जो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है जेल में, और जो आरोप हैं उन आरोपों पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, और जो कोर्ट उनको आदेश दे रहा है उन आदेशों को वो लगातार फॉलो कर रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।